हमें पता है कि मॉन्स्टरवर्स का शक्तिशाली ड्रैगन किंग गिद्दोरा सी ताकत शायद ही कोई दूसरा ड्रैगन होल्ड करता हो, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रैगन है जो न सिर्फ अपने मुंह से गर्म विनाश निकाल सकता है, अपितु ये पूरे मौसम को भी अपने नियंत्रण में ला सकता है। अपने पंखों से बिजली की बौछार कर सकता है तथा अपने रौद्र रूप से सभी को डराकर उससे उसकी आत्मा तक खींच सकता है। पर ये बात भी सभी जानते हैं कि स्किबिडी मल्टीवर्स में भी एक ड्रैगन का अवतरण हो चुका है और इसकी भी शक्तियों की जितनी व्याख्या की जाए हर बार कुछ न कुछ बात रह ही जाती है। पर क्या ये मॉन्स्टरवर्स के ड्रैगन के खिलाफ 2 पल के लिए भी टिक पाएगा, या इसकी विनाशकारी बीम की बौछार से मॉन्स्टर जीरो ही शून्य में बदल जाएगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन है असली ड्रैगन किंग। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें ड्रिल ड्रैगन की, तो स्किबिडी टॉयलेट का आतंक पूरे संसार की काया धीरे धीरे बदल रही थी, क्योंकि अब इस धरती पर कुछ गिने चुने ही इंसान रह गए थे और जो बचे थे वो भी डर डर कर जीने लगे, या फिर वो टीम अलायंस में ज्वाइन होकर खुद को कैमरामैन या स्पीकरमैन की सेना में बदलने लगे। वहीं अलायंस की ताकत इस तरह से बढ़ने लगी। साथ ही स्किबिडी टॉयलेट भी खुद की आबादी तो बढ़ा रहा था, पर स्किबिडी टॉयलेट में जो खास बात हो रही थी वो थी इनमें पाए जाने वाली म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से स्किबिडी टॉयलेट्स दिन प्रतिदिन काफी शक्तिशाली बनते जा रहे थे और इनका सामना करने के लिए टाइटन कैमरामैन, टाइटन स्पीकरमैन तथा टाइटन टीवी मैन तो अपग्रेड हुए थे, पर ये इतने भी अधिक संख्या में नहीं थे कि ये एक समय में हर जगह उपस्थित होकर सारे टॉयलेट्स को रोक पाए। इसलिए उन्हें कुछ ऐसे खास चीज की तलाश थी जिसका इस्तेमाल करके वो एक ही पल में सभी स्किबिडी टॉयलेट्स का सफाया कर सके। और कैमरामैन की टोली इस चीज की तलाश में एक माइंस में काम कर रहे थे, जिस माइन पर पहले से ही कुछ इंसान करीब 2 सालों से अपनी असफल कोशिश कर रहे थे। पर उनमें से एक वर्कर ऐसा भी था जिसने उम्मीद नहीं हारी। लोग उन्हें प्यार से स्टीव कहकर पुकारते थे। तो स्टीव के हाथों एक दिन एक अजीब सी मटेरियल लगी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। इसलिए वो इस मटेरियल को बल्क में प्राप्त करने के लिए वहां एक्सप्लोजन करता है, पर धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि वह माइंस ढह जाता है और स्टीव के ऊपर चट्टान गिर जाने के कारण अब वो चलने के लायक तक नहीं रह पाता। अब स्टीव उस हालत में बस इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद कैमरामैन की टीम आकर उसकी जान बचा ले। पर प्रतीक्षा की घड़ी 2 दिनों का चक्कर काट लेती है, पर स्टीव की रेस्क्यू के लिए वहां कोई नहीं आता। अब लगातार 2 दिनों की भूख मानो इसे अंधा बनाते जा रही थी, क्योंकि भूख की वजह से इसे सभी चीजों में बस खाना दिखलाई पड़ रहा था और वो लाल सी अजीब सी मटेरियल तो इसे कोई स्वादिष्ट पकवान लग रहे थे। इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे उस लाल पत्थर के टुकड़े को निगल जाता है। तत्पश्चात उसके शरीर की गर्मी अचानक से बढ़ने लगती है। उसके हाथ पैरों से आग निकलने लगते हैं, जिस वजह से उसके सभी वस्त्र जलना शुरू हो जाते हैं। और तो और ये ऊष्मा इस हद तक बढ़ जाती है कि आसपास के सभी चीजों को ये पिघलाना शुरू कर देती है। साथ ही इसकी ताकत अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो अपनी शक्ति का उपयोग करके उस माइन से बाहर निकल आता है। पर ऊपर कैमरामैन बाहर से ही मानो स्टीव की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर इस ज्वाला से धधक रहे मनुष्य को देखकर सभी चौंक जाते हैं। पर अलायंस की टीम ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्टीव के शरीर से निकल रही इतनी सारी ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट की टीम एक विशाल आकार का ड्रिलमैन का सूट या रोबोट बनाते हैं, जिसके अंदर स्टीव को डाल दिया जाता है और तब तैयार होता है टाइटन ड्रिलमैन। अब स्टीव की ऊर्जा तथा ये सूट इस कदर बना है कि परिस्थितियों को देखते हुए इसमें गजब की म्यूटेशन होती है, और उसी का रिजल्ट है कि जब वॉरियर म्यूटेंट टॉयलेट 1 ड्रिलमैन पर हमला करता है, तब ये टाइटन ड्रिलमैन से बदलकर ड्रिल ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। और साथ ही ये इतना शक्तिशाली बन जाता है कि अब इसे ज्वालामुखी की लावा तक नहीं जला पाती। इसके अलावा बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ड्रिल ड्रैगन म्यूटेट होने से पहले से भी विशालकाय था और अब ये और भी ज्यादा विशाल हो चुका है। इसलिए जब टाइटन टीवी मैन जब इसे अकेले बैटल में जाने से रोक रहा था, पर टाइटन ड्रिलमैन जब टीवी मैन को धक्के मारता है, तब टीवी मैन मानो उस टाइटन के सामने कोई बच्चा लगता है। ड्रिल ड्रैगन का सिर यूं तो ड्रिल की तरह दिखता है, पर यह ड्रिल वाले जबड़े जब खुलते हैं तो उसमें से मौत रूपी आग की बौछार बाहर निकलती है। और ये कंसंट्रेटेड बीम के चारों तरफ से ये गोल गोल रिंग इसलिए बन जाते हैं
क्योंकि इसके मुंह से निकलने वाले बीम की रफ्तार भी हाइपरसोनिक स्पीड जितनी होती है। ऊपर से इसके जबड़े इतने मजबूत हो गए हैं कि ये किसी को एक बार पकड़ ले तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। और तो और जब ये ड्रैगन अपने पंखों को उड़ने के अलावा किसी और चीज के लिए एक्टिवेट कर दे तो मतलब सामने वाले को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इन पंखों के हर एक नोट से शक्तिशाली बीम की बौछार होना शुरू हो जाती है। और पता नहीं क्यों ये आत्मा सा बन चुका है, क्योंकि इसे अब तो ना ज्वालामुखी जला सकती है और ना ही पानी इसे मिटा सकती है। इसलिए इसके ड्यूरेबिलिटी को टक्कर दे पाना कुछ गिने चुने ही टाइटन्स की बस की है। और ये अजाइल तो इतना बन चुका है कि इसके पंचिंग स्पीड को देखा जाए तो इसके पंचेस को आप गिन भी नहीं सकते। बाकी इसके पास जो पहले एबिलिटीज थी, जैसे कि ड्रिल करके कहीं भी आने जाने की, वो अभी भी बरकरार है। वहीं अब बात करें किंग गिदोरा की। इसे मॉन्स्टर जीरो के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस काइजू के ओरिजिन और इसके उम्र की जानकारी कहीं भी नहीं है, पर हमें इतना ज्ञात है कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है जो अंतरिक्ष के किसी अननोन प्लेस से धरती पर आया ताकि ये इस ग्रह पर अपनी हुकूमत स्थापित कर सके, जिसके लिए इसे धरती पर पहले से ही मौजूद उस टाइटन्स का सामना करना पड़ा होगा। और चूंकि लाखों सालों पहले धरती पर आया पहला मॉन्स्टर टाइटनस सीमू था, तो इसकी उम्मीद काफी हद तक है कि मॉन्स्टर जीरो टाइटनस सीमू से भी भिड़ा होगा। और दोनों के बीच होने वाली बैटल में शायद सीमू ने ही उसे बर्फ में जमा कर रख दिया, पर उस चक्कर में पूरी धरती को भी बर्फ का गोला बनना पड़ा था। और सीमू जैसे मॉन्स्टर को मजबूर करना ये सामान्य मॉन्स्टर का बस का नहीं। इसलिए बात करें किंग गिदोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की। ये 1,40,000 टन भारी मॉन्स्टर है जो बेशक कई जीवों को तो यूं ही कुचल कर मार सकता है। भारी होने के साथ साथ ये बैटल में भी काफी आगे है, इसलिए इसके फिजिकल स्ट्रेंथ का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये गॉडजिला को टक्कर मारता है तो एक शॉक वेव क्रिएट हो जाता है। इसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही रोडेन को एक ही वार में मार गिराया था। यहाँ तक कि इसकी विशालकाय पंख ही इतनी डेडली होती है जो पल भर में ही विशाल बिल्डिंग्स को धूल में मिलाकर रख सकती है। इसके विंग्स इतने पावरफुल होते हैं जिसने लाख टन वाले गॉडजिला का भी भार संभाल लिया था। पर किंग गिदोरा जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही ड्यूरेबल भी है, क्योंकि इसने अपनी ओर आ रही लगातार मिसाइल फायर्स को अपने पंखों से ही रोक लिया था। इसने गॉडजिला द्वारा कई बार हमला किए जाने के बावजूद भी वहीं डटा रहा। यहाँ तक कि इसके ऊपर गॉडजिला का पावरफुल बीम का भी कुछ खासा असर नहीं हुआ था। एक और जहाँ ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने गॉडजिला को लगभग मार ही डाला था, वहीं किंग गिदोरा को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, क्योंकि किंग गिदोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है। इसे अंतरिक्ष में ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं होती और ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इसकी हीलिंग फैक्टर भी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि इसके सिर कटे होने के बावजूद भी इसका सिर पुनः निकल आता है। और इसका मोस्ट पावरफुल अटैक है इसका ग्रेविटी बीम, जो कि लगभग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ जितना ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसी अटैक से इसने गॉडजिला को काफी पीछे ढकेल दिया था। इसने अपनी ग्रेविटी बीम से कई इमारतों का सफाया कर दिया था और मोथरा का अंत भी कर दिया था। गिदोरा में एक कमाल की पावर ये भी है कि ये दूसरे सोर्सेस से पावर को चुरा सकता है, जैसा कि इसने गॉडजिला के शरीर से न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने पंखों से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि यह ज्वालामुखी से भी ऊष्मा को सोख कर खुद को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ खुद को हील भी कर सकता है। ये अपने आसपास के वेदर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब ये बर्फ में कैद से मुक्त होता है तब इसने बड़े तूफान को उत्पन्न कर दिया था। यहाँ तक कि इसने कई चक्रवातों को भी बना दिया था। यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दे तो दोनों भले ही ड्रैगन्स है, पर दोनों में ही कुछ न कुछ अंतर तो आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि दोनों ही ड्रैगन भले ही अपने पंखों से बीम या बिजली की बौछार कर सकते हैं, पर एक और जहां ड्रिल ड्रैगन के पंखों के नोट से निकली बीम 10,000 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म होती है, वहीं किंग गिदोरा के पंखों से निकली बिजली लगभग 20 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होता है। और गर्म के साथ साथ इससे निकलने वाली करंट ट्रिलियंस वोल्ट्स की होती है। साथ ही इसके मुंह से निकलने वाली ग्रेविटी बीम तो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ जितना पावरफुल होता है। और आप जानते हैं कि एटॉमिक ब्रीथ कितना गर्म होता है। एक और जहां ड्रिल ड्रैगन गर्म लावा, जिसका तापमान महज 1200 डिग्री सेल्सियस था, उसको सहा है, वहीं किंग गिदोरा ने तो गॉडजिला के मुंह से निकली 5 लाख डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी को बर्दाश्त किया है। इसलिए बात चाहे अटैक की हो या डिफेंस की हो, दोनों ही मामले में किंग गिदोरा काफी आगे है। इसलिए इस बैटल का विनर बेशक किंग गिदोरा है।
खैर आपकी इस पर राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।